नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। राज्य के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदा में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल और अन्य क्षेत्रों से कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें सड़कों और पुलों से पानी बहता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रेल की पटरियां तक बह गई हैं। बारिश और भूस्खलन से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और तमाम सड़कें पानी और मलबे से भर गई हैं। कई शहरों का संपर्क टूट गया है, पुल बह गए और नदियां उफान पर हैं। स्थानीय लोगों के अलावा सैकड़ों टूरिस्ट भी जगह जगह फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों को बचाने और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का जायजा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर बारिश से हुए नुकसान और हालात का जायजा लिया। आपदा में काफ़ी नुकसान हो गया है और मैं स्वयं सभी जगह दौरा कर रहा हूँ। स्वयं जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर उसका स्वयं जो है आकलन करने के लिए, स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो, ठीक प्रकार से लोगों को इस समय जो है जो ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैं, उनको भी निकालने के लिए, सारे रास्ते खोलने के लिए, और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने भी लगातार हर संभव मदद देने का पूरा आश्वासन हमको दिया है। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा रखा है। मौसम के तलख तेवर को देखते हुए सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं पहले से यहां आए कई लोग अलग अलग जगह फंस गए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए गुजरात से आए 80 से 100 लोगों का दल के कुछ लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। गुजरात के मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से जो 4 धाम जो यात्रा है वहाँ पे बहुत सारे गुजराती लोग जो है वो फंसे हुए हैं। कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, किस प्रकार की उनके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने व्यवस्था की? गुजरात सरकार आपत्तियों के समय में नागरिकों के लिए बहुत अलर्ट रहती है। जैसे ही हमें ये पता हुआ कि वहाँ पे भारी बारिश की वजह से रास्ते रुक गए हैं, यात्रालु श्रद्धालु लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हमारे गुजराती भाई बहन जो फंसे हैं उनसे संपर्क की कोशिश बनाई। यहाँ के स्थानिक तंत्र ने वहाँ के स्थानिक तंत्र के साथ में संपर्क रखा है, कलेक्टरसी से, पुलिस से, मेडिकल टीम से, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारा तंत्र भी बिल्कुल अलर्ट काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेंद्र भाई पटेल ने वहाँ के मुख्यमंत्री श्री से संपर्क करके आश्वस्त उन्होंने भी किया है। तंत्र एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम कर रहा है। करीब गुजराती तो वैसे भी प्रवास में उत्सुक रहते हैं हमेशा, और 4 धाम की यात्रा तो में गुजराती बहुत जाते हैं। 80 से 100 के करीब में अभी आकलन हुआ है कि उतने लोग वहाँ पर हैं। उसमें से सिर्फ 6 लोग जो हैं वो ऊपर के बेस पर हैं जहाँ पे भारी बारिश है, वो केदारनाथ में हैं। तो केदारनाथ के अंदर उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अभी नहीं की जा सकती है क्योंकि वहाँ हवा का तूफान है। जैसे ही वो रुकेगा या कम हो जाएगा तो वो व्यवस्था से उनको नीचे ले आएंगे। आपको बता दें कि नैनीताल में स्थिति काफी खराब है। नैनी झील का पानी सड़कों और घरों तक पहुंच गया है। तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और बिजली भी गुल है। खतरे को देखते हुए लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है। बारिश के चलते नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा से हल्द्वानी और काठगोदाम तक के रास्ते बंद हो गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि रामनगर रानीखेत मार्ग स्थित लेमन ट्री रिजॉर्ट में फंसे 200 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस रिजॉर्ट में कोसी नदी का पानी घुस गया था। लगातार बारिश से अब तक 24 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा हालात नैनीताल में खराब हुए हैं। नैनीताल के रामनगर में आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से सुंदरखाल गांव में फंसी 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ग्रामीण पिछले 48 घंटे से नदी के बीचों बीच फंसे हुए थे। सभी गांव वालों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। एक के बाद एक कई भूस्खलन की घटनाओं की वजह से नैनीताल पर्यटन स्थल को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें अवरुद्ध होने से नैनीताल उत्तराखंड के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। कई जगहों पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटे में बारिश कम होगी।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गढ़वाल में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक गढ़वाल क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।